साथियों, देखते हैं भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो भाषा का विकास होना एक किसी भी समुदाय में, संस्कृति में, कल्चर में बहुत जटिल है और इसमें 4 बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स। और यहाँ फोनोलॉजी से मतलब है ध्वनि से, यहाँ से ही प्रारंभ होता है और फिर शब्द, ध्वनि, शब्द और फिर शब्दों से वाक्य, यानी कि उनको नियम अनुसार अपनी जगह पर शब्दों को रखना और जिससे कोई अर्थपूर्ण वाक्य बने। और फिर समाज में उसका प्रयोग, उपयोगितावाद, प्रैग्मेटिक्स, जब हम अपनी बात कहने के लिए प्रयोग करते हैं इन शब्दों को या वाक्यों को और अपने मुख से ध्वनि निकालते हैं, तो पूरा प्रोसेस है। अगर इसमें अच्छे से निपुणता प्राप्त कर लेता है बच्चा, तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट होती है उसके लिए। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट हैं भाषा के, ध्यान रखेंगे। समाज में फॉर्मल और इनफॉर्मल रूप से अपनी बातों को रखता है और दूसरों की बातों को समझता है। जब हम अपने घर पर, आसपास, दोस्तों में, रिश्तेदारों में बात करते हैं तो वह भाषा का इनफॉर्मल रूप होता है, और जब हम अपने कार्यस्थल या फिर विद्यालय में भाषा का सही प्रयोग करते हैं तो वो फॉर्मल। अब विद्यालय में बच्चे की जो भाषा है उसका विकास एक अमूर्त रूप ले लेता है और ज़्यादा। अमूर्त रूप तो वो विद्यालय के बाहर भी है, लेकिन उसमें और बढ़ोतरी होती है और ज़्यादा विकास होता है। अब अमूर्त रूप से भाषा के बारे में समझ पाना या सोच पाने के बाद बच्चा जो है इस अवस्था में होता है मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। जैसे मेटा कॉग्निज्म था, अब यहाँ मेटा लिंग्विस्टिक है, और इसका अर्थ सिंपल सा है कि सचेत रूप से भाषा की प्रकृति और कार्य को समझने की योग्यता। ये वो योग्यता है जो सचेत होकर, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। भाषा की प्रकृति, उसका नेचर और कार्य की समझने की योग्यता रखते हैं, तो ये मल्टी लिंग्विस्टिक है। अब ये सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, और अगर हमें इसका अर्थ पता है तो हम क्वेश्चन कैसा भी आए उसे कर सकते हैं। जब बच्चे को ऐसी दक्षता हासिल हो जाती है, निपुणता हासिल हो जाती है, तो वो फिगरेटिव नेचर ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे हम अलंकारिक शब्द भी कहते हैं। अलंकारिक शब्द भी कहते हैं, जैसे उपमा देते हैं जिनका मतलब लिखा है कुछ और उनका अर्थ किसी दूसरे संदर्भ में होता है। जैसे चांद सा मुखड़ा, एक चांद शब्द को हमने उपमा के रूप में इस्तेमाल किया है, तो वो इस स्थिति में आ जाता है कि भाषा को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो ध्यान देंगे, सिस्टमैटिकली भाषा अर्जन बहुत जटिल है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, और इसके 4 बेसिक कंपोनेंट हैं: ध्वनि, शब्द, वाक्य और उसका प्रयोग। फिर हम भाषा का प्रयोग फॉर्मल और इनफॉर्मल रूप से करते ही हैं, और विद्यालय में हमारी भाषा जो है वो विश्व के बारे में अमूर्त विचारों का विकास होता है, और जिसके द्वारा हम इस अवस्था में होते हैं मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, जिसमें हम भाषा का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता आ जाती है कि हम जो लिखना चाह रहे हैं उसमें भाषा की प्रकृति और उसके कार्य को बेहतर तरीके से जानते हैं। जैसे गीतकार गीत लिखते हैं, गाने हम सुनते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो गीतकार उनके अर्थों को अच्छी तरह समझकर ही गीत की रचना करता है। साथियों, ये 1 जनवरी हिंदी इंग्लिश 2022 में मेटा लिंग्विस्टिक
किस बात को दर्शाता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि पर्सन एबिलिटी टू बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन लैंग्वेज एंड हाउ इट वर्क। तो भाषा पर बच्चे की उन 4 जो कंपोनेंट हैं जिसकी अभी हमने बात की, उन चारों कंपोनेंट पे अगर पकड़ मजबूत हो गई है तो अब उसकी ऐसी स्थिति है कि वो खुद से, यहाँ हमने वर्ड देखा ये मेटा, अब मेटा के साथ हमने प्लस कॉग्निशन, ये वर्ड जोड़ दिया। अब यहाँ ये वर्ड लिंग्विस्टिक जुड़ा हुआ है, तो ये लिंग्विस्टिक यहाँ भाषा है, तो भाषा का इस तरह से वो प्रयोग कर सकता है, उस पर चिंतन कर सकता है और अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अब उसकी ऐसी स्थिति है जैसे एक कवि को समझ लीजिए, कविता की रचना कर सकता है वो, लेखक को समझ लीजिए, अखबारों में लिखने वाले संपादक को समझ लीजिए, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए जो टर्म्स हैं पेपर में आ रहे हैं या आप पहले भी कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में भी हैं, किताब में भी हैं, एक बार आप इन पे बस गहराई से नज़र डालिए और उसके बाद इनके अर्थ को समझ लीजिए। वहाँ क्वेश्चन कैसा भी आए, थोड़ा सा रुकना है, मेमोराइज करना है, हाँ इसका ये मीनिंग है। अब यहाँ की वर्ड यहाँ पर ये मेटा ही है, मेटा का मतलब यहाँ स्वयं के बारे में। तो ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, यहाँ सारे ऑप्शन लिखना सही नहीं है, सीधे सीधे बात करेंगे और जिससे आगे बढ़ा जाए। तो मेटा कॉग्निशन हो या मेटा लिंग्विस्टिक, ये वर्ड अगर आता है तो ये भाषा में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत में भी आ सकता है, क्योंकि भाषा का जो सिलेबस है वो तो सेम ही है। अगर हम CDP में देखते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ भी आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तीनों जगह वहाँ क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक बार अच्छे से कर लेना है तो 15-15 नंबर। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ जो 15 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, तो हमने अभी बात करी बेसिक की, भाई 4 कंपोनेंट हैं, तो 4 कंपोनेंट अगर आपको अच्छे से आते हैं तो वो पैराग्राफ भी जो पैसेज आ रहा है उसको करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। कॉम्प्रिहेंशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, शब्दों पर ध्यान देना है, उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरह से सोचना है और अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। ये नहीं कि सीधे सीधे देख के उसको ढूंढने लगे और ढूंढ के भागे, उसके अर्थ को भी समझना है। अर्थ को समझना है, जैसे यहाँ बात हो रही है कि उस पर चिंतन करना है, जो वहाँ शब्द दे रखे हैं तो उन पर चिंतन करना है, उसके अर्थ को समझना है और फिर कॉम्प्रिहेंशन का उत्तर देना है। एक सिस्टमेटिकली तरीके से करेंगे तो भाषा में ही अच्छे नंबर आ जाएंगे और आप सीटेट अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। धन्यवाद।